तो अब हम कौन सी नेटवर्क लेयर स्टार्ट करता है, नेटवर्क लेयर में कहाँ पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो नेटवर्क लेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है। कौन है? नेटवर्क लेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास डिलीवरी कराना है, कहाँ से, सोर्स से हाँ। डेस्टिनेशन, है ना। मतलब यहां से ये सोर्स ए है और सोर्स बी के पास कोई पैकेट जाना है, ये काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है। बीच में इंटरमीडिएट ये काम किसने किया था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, डेटा लिंक लेयर नोड बाय लिंक। नोड आगे पहुंचा रहा था, या होप बाय होप आप कह सकते हैं, है ना। इस काम को करने के लिए वो सबसे पहले क्या काम कर रहा था, फ्रेमिंग कर रहा था। मतलब जो इंडिविजुअल बिट्स थी उनको फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद वो इनका फ्लो कंट्रोल करता है कि सही से जा रहे हैं, एरर कंट्रोल करता है और एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। फ्लो कंट्रोल करेगा वो स्लाइडिंग विंडो की मदद से, एरर कंट्रोल करता है वो सीआरसी एलआरसी की वजह से। ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल करेगा वो अलोहा वगैरह की वजह से। ठीक है। एक आज फिजिकल एड्रेसिंग भी बचा है। फिर हाँ, मैक एड्रेस के थ्रू ये काम करता है, तो मैक एड्रेसिंग ये यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग करेगा। ठीक है, तो ये सारे काम है डेटा लिंक लेयर के। उसके थ्रू ये नोड बाय नोड, जैसे इसका मैक एड्रेस से इस मैक एड्रेस, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देगा। लेकिन हमें इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे चीज पहुंचानी थी, तो ये ग्लोबली तब पॉसिबल है जब इसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस हो और इसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस हो। तो इसलिए नेटवर्क लेयर की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपी एड्रेसिंग करना। समझ में आ गया, जिसको आप बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस करना। तो यही बार बार मैं ये चीजें रिवाइज इसलिए कराता हूँ क्योंकि ओएसआई मॉडल पे ही आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे बन जाते हैं। और दूसरा इसका प्राइमरी कंसर्न है राउटिंग करना। राउटिंग। मतलब कि ऐसे दुनिया में जैसे नोड्स बना रखे हैं, बहुत सारे होंगे यहाँ से यहाँ के बीच में। अब उसमें से कौन सा बेस्ट फास्टेस्ट रूट है वो फाइंड आउट करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटवर्क लेयर की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, नोड टू नोड या होप टू होप डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट या सोर्स टू डेस्टिनेशन इसको बोल देते हैं। ये नेटवर्क लेयर कर रहा है। और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट एड्रेस। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तब हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी देखिए क्या है नेटवर्क लेयर की, डिलीवरी करवाना इंडिविजुअल पैकेट की फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, है ना। हम्म। तो यहाँ पे फिर यही चीज कि किस तरीके से डिलीवरी करेगा वो एक्सप्लेनेशन में है, बट जो हमारे काम की बात है वो हम पढ़ रहे हैं। फिर भी ये डाल दिया है, एक बार देखो, इतना टाइम नहीं लगता पढ़ने में, एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाता है ना। आईपी वर्जन 4, अब बच्चों देखो, आईपी वर्जन, दो तरीके के एड्रेस होता है आईपी एड्रेसेस, वर्जन 4 और वर्जन 6, दोनों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्जन 4 क्या होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, मतलब आपने आईपी एड्रेस देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए 130.15.20.25 ऐसे डॉट करके लिखा होता है। ठीक है, तो ये हर कोई 8 8 बिट का है, तो 8 4 32, तो 32 बिट हो गई टोटल। ओके, आईपी एड्रेसेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, मतलब दुनिया में अगर किसी का आईपी एड्रेस कुछ गिवन है तो किसी और का नहीं होगा। ओवर द नेटवर्क हर किसी के पास एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस गिवन होता है ना। जी सर। अब इसके पास टोटल एड्रेस स्पेस कितने हो जाएंगे, मतलब देखो आपके पास 32 बिट है आकांक्षा, या मान लो आपके पास 3 बिट होती है, तो दुनिया में कितने एड्रेस जनरेट कर सकती हो आप, 000 से 111 जीरो तक 8 एड्रेसेस जनरेट कर सकती हो, 2 की पावर 3, है ना। एट। हाँ जी। अब 32 है तो हम 2 की पावर 32, वो इतना हो जाएगा, इतने एड्रेसेस आप जनरेट कर सकते हैं। अब क्या दुनिया में इतनी डिवाइसेस हैं, दुनिया में तो इससे बहुत ज्यादा डिवाइसेस है ना। हाँ जी। 10 लाख 10 लाख, ये 4 अरब 29 करोड़ हुआ, है ना। 4 अरब 29 करोड़, 130 करोड़ तो इंडिया में ही लोग हैं। और हर किसी के पास आजकल तो डिवाइसेस उससे ज्यादा हैं जितने लोग हैं। क्लियर हो रही हाँ है। जी। तो मतलब आप नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं तो इससे ज्यादा चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो यानी ये एड्रेस स्पेस इनफ नहीं है दुनिया की हर डिवाइस को इंडिविजुअल मैसेजेस प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए इसमें हम बहुत सारी चीज यूज करते हैं, लाइक नेट का यूज करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, क्लासलेस एड्रेसिंग यूज करते हैं, सबनेटिंग करते हैं, प्राइवेट एड्रेसेस का यूज करते हैं। बट स्टिल वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए आईपी वर्जन 6 भी लाए। वर्जन 6 128 बिट का होता है बच्चों, 2 की पावर 128 काउंटेबल भी नहीं है, मतलब उससे नीड कभी, मतलब कितनी भी बड़ी दुनिया हो जाए, कितनी भी डिवाइसेस हो जाए, तब भी 2 की पावर 128 बहुत बड़ा नंबर है ना। ओके, जी। तो इसलिए वर्जन 6 आया था, बट फिलहाल हमें वर्जन 4 पढ़ना है। छोटी छोटी बातें आती हैं, बट फिर भी थोड़ा लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा एडवांस देखेंगे, बट आई ट्राई की मिनिमाइज रहे। तो पहली बात, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है इसके लिए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जाम।
कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, यूनिक और यूनिवर्सल होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आईपी एड्रेसेस, आईपी वर्जन 4, तो वो चीजें थोड़ी पढ़नी है। 2 टोटल एड्रेस स्पेसेस हो गए, ये कहानी तो कुछ सिंपल ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये नोटेशन, तो बच्चों दो तरीके की नोटेशन होती है, बाइनरी या डॉटेड। आपने जनरली डॉटेड डेसिमल नोटेशन देखी होगी। बाइनरी नोटेशन क्या है वाकांक्षा, इसको पढ़ना मतलब ह्यूमन के लिए थोड़ा मुश्किल है ना, इस तरीके से आप पढ़ेंगे कि ये किस चीज की बाइनरी है। ओके, हाँ जी। तो 127 में से 8 और 2, ये 117 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 117 की बाइनरी थी। डॉट ये 128, यहाँ पे 128, और ये है आपका 16 और 4 20 और 1 21, 120, वो 128 और 21 149, अच्छा नीचे का ही दे रखा है ऊपर, ठीक है। तो ये 29.2, ये इसी की डॉटेड रिप्रेजेंटेशन नीचे लिखी हुई है। तो अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है 117 को, तो 117 की बाइनरी, 149 की बाइनरी, 29 की और 2 की। कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर तो आपको पता ही है बाइनरी में काम करता है। हेलो, जी ठीक जी। है, ये आपकी बाइनरी वैसे हो गई, ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। तो जनरली हम ह्यूमन पर्पज से रीड करना है, इसके लिए ऐसी नोटेशन यूज करते हैं। बट कंप्यूटर में तो आपको पता ही है, हर चीज बाइनरी फॉर्मेट में ही जाती है, बीच में डॉट लगे हुए हैं। क्लियर हो गई नोटेशन कौन कौन सी, ऐसे भी कर सकते हैं डिनोट, और ऐसे भी कर सकते हैं। बट 2 है तो फिर 10 नहीं लिखेंगे, हर चीज लिखी है डिजिट में ही जाएगी आकांक्षा। हाँ तो ये जी। 32 बिट हो गई। सागर क्लियर है भाई ये बात, आईपी वर्जन 4 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये दो रोटेशन हो हाँ गई सर। इसकी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा इनमें से इनका रिप्रेजेंट करो, तो ये कुछ आईपी एड्रेस दे रखे थे, इनको किस में कन्वर्ट कर दो, डॉटेड में। तो भाई ये किसकी बाइनरी होगी, 129 की। अभी हमने डिजिटल नहीं पढ़ी, वरना मैं आपको फास्ट कैलकुलेट करना बताता, बट फिर भी आपने 1248 वाला सिस्टम पढ़ा होगा, है ना। इस हाँ तरीके से जी। करते चले जाइए, 8 बिट में लास्ट नंबर 128 होता है, तो ये 128 है, अगला 64, तो फिर 32, 16, 8 4 2 एंड 1। तो अभी 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 129, 120। है ना। ऐसे ही ये कितनी है, 8 और 3 11। देखो 1 से 15 तक की बाइनरी तो आंखों को ही पता होनी चाहिए देख के ही। तो 1011 किसकी बाइनरी है, 11 की, ठीक है। अगली भी किसकी हो गई, 11, और ये है 239। तो बात क्लियर हो रही है। जी तो वो तो आप खैर बाइनरी बनानी आई जाएगी, और हम डिजिटल सब्जेक्ट कर लेंगे तो बहुत फास्ट बाइनरी कैलकुलेशन करना बताऊंगा मैं आपको। खैर अभी तो फिलहाल बाइनरी सबको आती होगी। बाइनरी आती है भाई सागर, करना बाइनरी में कन्वर्जन वगैरह? 2-3 नहीं बार कर आता ले हो, सर, याद नहीं रहती। हाँ ठीक है, वो कन्वर्ट आपने वैसे किया होगा ना बीसीए में, उसके हिसाब से। खैर कोई चक्कर नहीं है, ये बाइनरी बनाना हम सीखेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये 129 की बाइनरी है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब बाइनरी आपको आएगी तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबने तो बाइनरी क्लियर ही है भाई, सबको है ना अच्छे से। तो जी। अब यहाँ पे ये इसने क्या कहा, ये डॉटेड दे रखी है, मतलब डेसिमल में, इसको बाइनरी में कर दो, तो ये भी कोई इशू नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपके पर्पज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चों वाले काम है, बाइनरी को इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। यहाँ पे हाँ फाइंड द एरर है। तो बच्चों देखो इसमें आईपी एड्रेसेस में क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आपके पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस। तो कौन सा वैलिड नहीं है? अब देखो 111, क्या 111 चलेगा? चलेगा। .56, ओके, 045 आप नहीं लिख सकते, तो इसकी वजह से ये चीज गलत है, आपको 45 लिखना था। समझ में आ रही है क्या? और आपको ये 55 बिट में लिखते हैं, तो ये जो बिट्स है ना, एक 8 बिट में आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, 0 से 255 तक लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? 0 से जी। 255 तक सर लिखते हैं, लेकिन 45 सही था, 045 ठीक नहीं है ना, इसलिए ये गलत है, मतलब इट इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस। अब देखो 221 ओके वैलिड है, 34 वैलिड है, बट इसमें आपको दिख रहा है 5 ऑक्टेट दे हाँ दिए, जी। हाँ जी। तो 5 है तो ये वैसे गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे 75 45, यहाँ पे 301 दे दिया, 255 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता 8 डिजिट में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगले में क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है बाइनरी में, और बाकी सारे हैं डॉटेड डेसिमल, तो मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत है। क्लियर हो गई बात ये? तो मतलब पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, पिछली बार भी बना था, बट उसमें क्वेश्चन दे रखा था कि कौन सा वैलिड नहीं है, तो वहां पे ऐसा इनवैलिड सा नहीं दिया था, कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस भी दे दिए थे। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकली नेटवर्क पे एग्जिस्ट नहीं करते, वो आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल फिलहाल के लिए इतनी बात समझ में आ रही हो तो बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट
था क्यों है वो समझ में आ गई होगी, है ना। 0 से 255 जी। तक ये बन सकता है। सागर इसमें थोड़ी सी आपको इधर उधर लगेगा, क्योंकि अगर बाइनरी बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती तो उसमें मतलब जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनानी आती है, यहाँ पे बाइनरी पे थोड़ा काम होगा। तो बाइनरी समझ में आ जाएगी तो इजीली वो कनेक्ट कर जाओगे आप। ठीक है, तो वीडियो रहेगी इसकी रिकॉर्डेड, बाइनरी समझा लेंगे, उसके बाद फिर आप दोबारा कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल बच्चों ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये आपको रेंज याद करनी है। ये क्या है इसका पर्पस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये लिखा दिखा क्लासेस, आईपी वर्जन 4 दो तरीके की होती है, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासफुल और क्लासलेस। क्लासफुल का मतलब होता है कि आप बता रहे हैं कौन सी क्लास से है। 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी और ई। क्लासलेस में कोई क्लास नहीं होती। क्लासलेस की भी डिटेल कर सकते थे बट जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा आईपी एड्रेसेस का कम लॉस होता है, लेकिन छोड़िए, आपके पर्पस का जो काम है वो देखिए। ए में क्या होगा बच्चों अब आकांक्षा जैसे ये लिखा है 130.15.18.25, क्या ये एक सही आईपी एड्रेस है वर्जन 4 का? सही है, हाँ, सही है ना वैसे ये। हाँ हाँ जी। मतलब ये सही आईपी एड्रेस है, एक मतलब कोई भी गलत तो नहीं लिखा हुआ। अब हुँ, मगर मैं पूछूंगी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाता है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए वो मैं पीछे बात बता रहा था। तो आपको पहले ऑक्टेट को ही, पहले ऑक्टेट क्यों बोलते हैं, ऑक्टेट का मतलब है शुरू की 8 डिजिट। तो हमने ह्यूमन फॉर्म में 130 लिख रखा है, बट कंप्यूटर में कैसे पढ़ेगा, 128, और उसके बाद ये सारे होंगे जीरो और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 128 और 2 कितना हो जाएगा, 130, तो ये 130 की बाइनरी हो जाएगी। ठीक है, तो 130 पहला ऑक्टेट देख के ही आप ये बता सकते हैं किससे बिलोंग कर रहा है। ऑक्टेट क्यों बोलते हैं, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहली 8 डिजिट को देख के हम बता हुँ, सकते हैं किससे बिलोंग कर रहा है। और एक्चुअली 8 डिजिट की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं ह्यूमन फॉर्म में बता रहा हूं। अभी इसको बताएंगे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्या प्रीफिक्स होता है। तो बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बट थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, वो समझेंगे। अभी आपको 130 समझ में आता होगा, 130 को देख के आप बता सकते हैं कि किस क्लास से बिलोंग करता है। कैसे बता सकते हैं, वो यहाँ पे आप देखिए। क्लास ए अगर है तो वहां पे 0 से 127 तक लिखा होगा पहली। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 130, यानी ये ए क्लास का नहीं है। अगर 128 से लेके 191 तक है तब क्लास बी है। क्लियर हो रही है। अगर ठीक है। 192 से 223 तक है तो क्लास सी है। और 224 से लेके अगर 239 तक है तो क्लास डी है। और अगर 240 से लेके 255 तक है तो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ई से। देखो पहली बार में कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, 128। 0 से 127 तक कितना हो गया, 128। फिर 128 से 191 तक 64, 128 के हाफ। 192 के बाद 223 तक 32, फिर 16, फिर 16। समझ में आई, यही यहाँ पे लिखा हुआ था किसमें कितने हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मैंने इनकी बाइनरी बना दी है नीचे टाइम बचाने के लिए। देखो ए की बाइनरी कितनी होती है, जीरो की बाइनरी कितनी है, 0 से 127 है ना, इस रेंज को मैंने बाइनरी में लिख रखा है। तो आकांक्षा आप देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है इसका, 0। पहली बिट अगर आईपी एड्रेस में जो भी लिखा होगा, अगर उसकी हुँ, पहली बिट 0 है ना, तो कंप्यूटर ये नहीं है पूरा नंबर पढ़ता है, कंप्यूटर क्या देखता है, अगर 0 है ना पहली बिट, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू क्लास ए। क्लास ए में जितने भी आईपी एड्रेस होंगे ना, 0 से 127 के, सबकी बाइनरी क्या होगी, 0 के जी। बाद बाकी कुछ हुँ, भी हो पहली डिजिट 0 होगी। क्योंकि देखो 0 की बाइनरी हो गई ये, और 127 की हो गई, यहां भी 0 है, सारे 1 हो गए। तब भी बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट, जैसे 1 की बाइनरी क्या बनेगी, वो ये बन जाएगी, है ना। 4 और हुँ, 4 8, एक जीरो ज्यादा हाँ हो जी, गया। 2 की क्या होगी, ये 1 0 हो जाएगी। फिर 1 10 1, 1 1 0, तो मतलब कैसे भी चेंज होता रहे, लास्ट डिजिट कुछ चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये सबको बाइनरी आती होगी, इतनी नहीं भी आती वो कर लेंगे। बट फिलहाल आपको इसके प्रीफिक्सेस, जैसे कभी कभी ऐसा आ जाता है, इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है क्लास ए का, तो क्लास ए का क्या है, 0। ये रटने की जरूरत नहीं है, क्यों प्रीफिक्स है ये तो आप याद है आपको, 0 से 127 तक कौन किससे बिलोंग करता है, क्लास ए से। क्लास ए तो में। 0 से 127 की बाइनरी आप देखेंगे तो देखिए एक बिट 0 फिक्स रहा है। ठीक है, अब जी, अगर क्लास बी का देखें तो 128 से 191, दिस इज द बाइनरी फॉर 128, और ये 191 की बाइनरी है 191 की। इसमें आप देखो 10 कांस्टेंट है, ये लास्ट की 6 डिजिट सिर्फ चेंज हुई है। प्रदीप क्लियर है ये बात।
तो क्लास ए का प्रीफिक्स क्या है भाई? 0। 0 क्लास बी का प्रीफिक्स क्या है? 10। 10 क्लास सी का प्रीफिक्स क्या है? 110। क्लास डी का प्रीफिक्स होगा इसी तरीके से 1110, और क्लास ई का प्रीफिक्स है 1111। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इस पूरे चैप्टर की। ठीक, जी निताश्री क्लियर है ये बात? तो आपको पेपर में जैसे पहला डिजिट देख के ये चेक करना है किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली आप 130 देख के बता पा रहे हो क्योंकि आपको ये रेंज पता है। फिर एक प्रीफिक्स का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रीफिक्स होता है। तो दीज ऑल आर द प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स कहीं और से नहीं आए, जो आपने रेंज याद की है ना वही है। अब देखो क्लास सी में क्या होता है, 192 से लेके, तो इट इज द बाइनरी फॉर 192, और ये 223 की बाइनरी है। आप इसमें देखेंगे तो अगर 192 से 191 की बाइनरी लिखूंगा ना, तो 110 फिक्स ही रहेगा, आगे की डिजिट चेंज होती रहेंगे। जैसे 192 हो गया ये, ठीक है। 193 की बाइनरी कितनी होगी? 110 0 0 0 0 1 नाइन, सॉरी, यहाँ पे ये 192 था अभी तक, ये लास्ट डिजिट 1 कर दोगे तो 193 हो जाएगा। 194 करना हो तो ऐसे हो जाएगा। 195 करना हो तो ये आप देखेंगे। 192 से लेके आप कहीं तक की बाइनरी बना लीजिए, कहीं तक की मतलब 223 तक की, वो लास्ट बाइनरी कैसे बन जाएगी? 11111। दिस इज द बाइनरी फॉर 223। तो ये सारे कहां से आ रहे हैं? क्लास सी के हैं। आप इसमें देख सकते हैं शुरू की 3 बिट कहीं चेंज नहीं हुई है। जी निताश्री क्लियर है ये बात? कहाँ गए? प्रदीप, गौरव क्लियर? हाँ सर। राशि? हाँ जी सर। तो आपको पेपर के पर्पज से बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? क्या कि पहली देख के पहचानना सीख जाएं आप, और दूसरी चीज किस ऑक्टेट में कितने हैं, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये क्लासफुल एड्रेसिंग हमने देख लिया, एबीसीडी 5 क्लासेस में रहेगा। ये इसका प्रीफिक्सेस हो गए, और ये यहाँ पे हो गया। अब देखो बच्चों, जैसे इसने ये एग्जांपल दिया है, ये पहचानना है कौन सा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये आईपी एड्रेस इसने डेसिमल फॉर्म में देखे हैं, मतलब बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे हम पहली डिजिट देख के समझ सकते हैं 0 है, मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है? क्लास ए ए से। यहाँ पे 110, तो 110 किसका होता है? क्लास सी ए का होता है। 14, 0 से 128 किसकी रेंज में आता है? क्लास क्लास ए है की। 255, 252, तो 240 से लेके 255 किस में आता है? क्लास ई में। तो ये क्लास ई का समझ में आ गया। तो आप देख के पहचान सकते हैं ना कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, हो जाएगा। हाँ जी ठीक, तो ये यहाँ पे मैंने रेंज लिखी हुई है। ये मतलब आप किसी भी, जैसे मैंने ये लिख दिया ई, तो ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन लिखा बच्चों 128.15 डॉट समथिंग, तो ये कहां से बिलोंग कर रहा है? क्लास बी से। क्यों? क्लास ए में तो 127 तक जाता है बस। हाँ जी ओके, क्लास अब 190 लिखा, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? क्लास बी से। ये डी से, ये ए से, ये ई से, सबके एग्जाम्पल लिख लिए वैसे ही। क्लियर है भाई बच्चों? जी ओके, नेक्स्ट है क्लास ए में। ये दोबारा वही चीज है प्रीफिक्सेस वाली। इस स्लाइड को चाहे अब हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये कर लिया हमने। अब हाँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बन जाता है, मतलब इससे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन बन जाता है कितनी नेट आईडी है और कितनी होस्ट आईडी पॉसिबल है क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में, क्लास ई में। तो पहले तो आप ये चीज याद कर लीजिए। एक बार ये कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने? यहाँ पे तो बहुत दूर बना रखी है स्लाइड। चलो कोई बात नहीं, उसको डिलीट कर देंगे वहां पे। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट आईडी कितनी है क्लास ए में, या होस्ट आईडी कितनी हो सकती है। ठीक है, ये निकलता है किसकी हेल्प से? आपके पास नेटमास्क एड्रेस की हेल्प से ही निकलता है, नेट आईडी और होस्ट आईडी। ओके, नेटमास्क क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे। अब इसमें नेट आईडी के लिए पहले बस इतना याद कर लीजिए, पहला ऑक्टेट जो होता है, यानी पहली 8 डिजिट कौन बताती है? नेट आईडी बताती है। और लास्ट की जो 24 डिजिट होंगी, ये क्लास ए में क्या होंगी? होस्ट की आईडी होंगी। ये बात समझ में आती है? बोलिए। ठीक है जैसे यहाँ पे एक मैंने आईपी एड्रेस लिया, आकांक्षा ये किससे बिलोंग कर रहा है? ए क्लास ए क्लास से। तो इसमें अगर मैं इसकी नेट आईडी की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगी? 18.000। मान लो मैंने लिख लिया 18.15.20.25। तो अगर मैं इसकी बात करूं नेट आईडी की, तो इसकी नेट आईडी होगी 18.0.0.0। और अगर मैं इसकी होस्ट की आईडी की बात करूं,
तो ये जाएगी 0.15 0.15.20.25। नेट आईडी होस्ट आईडी का मतलब क्या है एक्सप्लेन करूंगा अभी फिलहाल। मगर ये कैसे देख के आपको पता चला, ये क्लास ए के लिए था। मैंने अभी क्या बताया, क्लास ए में पहला ऑक्टेट क्या बताता है, नेट आईडी। तो होस्ट की सारी बिट 0 कर दो, इट बिकम्स नेट आईडी, बनती है नेट मास्क एड्रेस के थ्रू। लेकिन अभी देखो पेपर में आ जाए, ये दे रखा है, पूछ ले नेट आईडी क्या है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कौन सी क्लास से है और उसको बना देना है। दिस इज द डायरेक्ट वर्जन। बट बनता कैसे है, नेट मास्क के वजह से बनता है, वो भी करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा याद रख सकते हैं ना, ये जो बनाया मैंने, क्लास जी बी में मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू की दो, क्लास सी में शुरू की तीन, अब एक ही बची है। तो क्लास डी और ई में होती नहीं, क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। और क्लास ई जब उन्होंने बनाई थी तो फीचर यूज के लिए इसको रिजर्व कर दिया था, तो इसका भी यूसेज हम नहीं करते हैं। तो बेसिकली आपका तीन ही क्लासेस पे काम चलता है। मल्टीकास्टिंग क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो आगे मैंने कुछ टर्म लिख रखी थी, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे एक ये भी लिख देते हैं, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस हो जाएगा वो भी हो जाएगा। और ब्रॉडकास्ट, पहले तो ये चीज देखते हैं, फिर मैंने इस स्लाइड को कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, इसे ले आते हैं नीचे। ओके, फिलहाल उसको ब्रॉडकास्ट बाद में देखेंगे। मल्टीकास्टिंग के लिए जैसे ये रिजर्व है तो हमें पता होना चाहिए ना मल्टीकास्टिंग क्या है, आकांक्षा। ओके, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दे दूं 135.19.20.25। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें नेट आईडी क्या है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है आकांक्षा ये? फर्स्ट ए से ये 135। हाँ, अच्छा सॉरी, नहीं ज्यादा है ना, हाँ 20 है। अब नेट आईडी इसमें क्या होगी, शुरू के दो ऑक्टेट यानी 135.19, होस्ट की बिट कर दीजिए 0, दिस इट बिकम्स योर नेट आईडी। होस्ट आईडी अगर कोई पूछे तो वो है 20.25। 0.20। आकाश, वो सागर, ये बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है फिलहाल? ठीक हाँ है। सर। अब जैसे क्लास सी है, मान लो आपको दे दिया मैंने 230, तो आपको पता चल जाएगा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। 230 तो क्लास डी में पहुंच जाएगा, क्योंकि 192 से लेके 223 तक है, तो 220 मान लेते हैं, .15 .20 .25। अब अगर इसमें ये पूछ लेता नेट आईडी क्या है, तो आपको कैसे बनानी है नेट आईडी, और होस्ट दो आईडी अगर ये पूछ ले तो 220.15.20.0 ये आपकी बनेगी नेट आईडी। और 0.0.0.25 ये क्या बन जाएगी, आपकी होस्ट आईडी। बच्चों ये निकलती कैसे है, नेटमास्क के एड्रेस से। वो चीज आपको और याद करनी है कि इसमें नेटमास्क एड्रेस क्या होता है, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के अलावा वरना ये कुछ भी दे सकता है। अब सही में मेरा इस मतलब नेटवर्क में सबसे फेवरेट चीज ये आईपी एड्रेसिंग है, लेकिन मतलब इसकी डिटेल कैसे जाती है, बट वो काम हम उस वहां तक उस मोड पे जाएंगे नहीं। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जरूरी है वो बता रहा हूं मैं आपको, और ये पेपर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कुछ है, देख के करने में इजी क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस हैं। देखो 99% क्वेश्चन जो पिछली बातें मैंने अब तक कर ली वहां से बन जाएगा, 99%। ठीक है। 1% क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको होस्ट की आईडी पूछ सकता है या नेट की आईडी पूछ सकता है। तो ये कोई भारी चीज नहीं थी, निकलती है नेट मास्क से। नेट मास्क क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। बट क्लास डी रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, यानी इसमें नेट आईडी होस्ट आईडी कुछ नहीं होता। और ई जब उन्होंने बताई थी वो फीचर यूज के लिए, तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। क्या, क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, क्लास ई इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। यानी ये दोनों आपको कहीं यूज होती हुई नहीं दिखेंगी, किसी के पास इसकी नेट आईडी या होस्ट आईडी इसलिए है ही नहीं। नेट आईडी या जी होस्ट आईडी का क्या मतलब है वो भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये टर्म, क्योंकि नेटवर्किंग में हम यूज करते रहते हैं नेट का, यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है। आकांक्षा, यूनिकास्ट का मतलब होता है ये एक पर्सन ए है, ये किसी बी पर्सन को कोई मैसेज भेज रहा है, तो होगा क्या, सोर्स के एड्रेस में क्या होगा, जो पैकेट बनेगा। देखो आपको हमने पूरी नेटवर्किंग इसी पे काम कर रही है ना। नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करती है। सोर्स के पास एक आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन के पास एक आईपी एड्रेस होगा, और बीच में एक और काम करती है राउटिंग करने का, यहां से यहां तक कैसे पहुंचाना है, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स से होके पास होना है, तो किससे पहुंचाना है वो भी जिम्मेदारी किसकी है, नेटवर्क लेयर की। इज इट क्लियर? हाँ जी है ना। अब ए से बी तक आप जा रहे हैं, तो जो पैकेट है उसमें सोर्स का एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। तो सोर्स का आईपी, अभी कंटेंट भी होगा ऑब्वियसली, बट यूनिकास्ट क्या बोलता है, सोर्स का आईपी एड्रेस ये रहा और डेस्टिनेशन का ये रहा, दिस इज नोन एज यूनिकास्ट। एक से सीधा दूसरे पे गया, समझ में आती है। अब मल्टीकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट है जैसे मान लो हम आकांक्षा व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें,
आप सबको वो मैसेज डिलीवर हो रहा है ना, हाँ जी। तो दैट इट इज नोन एज मल्टीकास्ट। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, तो मतलब सेंडर का आईपी एड्रेस होगा, मान लो इसका ए का, मान लो मैंने कोई मैसेज भेजा और यहाँ उस ग्रुप में जितने भी पर्सन है, केवल उस ग्रुप में, समझ में आ रही है, उस ग्रुप के जी। सभी को वो मैसेज जाना है। दिस इज नोन एज मल्टीकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है अगर हम एक नेटवर्क पे हैं, जिस भी हम नेटवर्क पे हैं, मान लो मैं क्लास ए के एक नेटवर्क पे हूं, मैं कोई मैसेज अगर भेज रहा हूं और वो कह रहा हूं मैं कि मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, तो उस नेटवर्क के सभी, ये तो केवल ग्रुप पे, और ये उस नेटवर्क के सभी, टू ऑल द होस्ट ऑफ दैट नेटवर्क। इसका मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? सभी को वो मैसेज मिलना, दिस इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी। मल्टीकास्ट क्या है? किसी ग्रुप के सभी मेंबर्स को वो मैसेज भेजना, क्या है? मल्टीकास्ट। और यूनिकास्ट क्या है? एक पर्सन दूसरे को डायरेक्टली भेज रहा है, इट इज नोन एज यूनिकास्ट। तो तीनों टर्म क्लियर है? यूनिकास्ट क्या होती है, मल्टीकास्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट क्या होती है। जी। फिर ब्रॉडकास्ट कहीं पे आप पढ़ेंगे तो दो तरीके की हो सकती है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। इन दोनों का मतलब भी आप देख लीजिए। आकांक्षा 130.15, पहले अच्छा एक बार एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, वहां से आपको चीज थोड़ी क्लियर होगी। होस्ट और नेट आईडी, पहले ये चीज समझ लीजिए क्या मतलब होता है। मान लो 220.15.18.30, ये कोई आईपी एड्रेस है। क्या है ये? आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया नेट आईडी और होस्ट आईडी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है ये? 220 मतलब क्लास सी से। सी। सी का मतलब नेट आईडी क्या होगी? 220.15.18.0, है ना? हाँ जी। अब होस्ट का मतलब क्या होता है? सागर, इसको ऐसा समझिए आप, मान लो ये आपको मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया, आप क्लास सी के हैं, तो क्लास सी में केवल कितने होस्ट पॉसिबल हैं? एक क्लास में 256। कितने, कितनी होस्ट आईडी पॉसिबल है? 256। कैसे? देखो, ये तो ऐसा समझो किसी एक पर्टिकुलर आदमी को होस्ट की आईडी मिल गई, मान लो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने ये आईपी एड्रेस ले लिया, है ना? अब मैं अपनी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने कंप्यूटर रखे हैं, जैसे वैसे हम इसको यूज नहीं करते, हम प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग यूज करते हैं क्योंकि आईपी एड्रेस की बहुत कमी है। लेकिन आप ऐसा मान लीजिए 220.15.18.0 आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिला, तो ये आपके सर्वर का मतलब आपकी नेट आईडी बन गई। समझ आ रही है जी। हाँ सर। प्रदीप? क्लियर ये बात? ये नेट आईडी बन गई। अब जो इसमें मान हाँ लो सर। आपके पास 200-250 कंप्यूटर है, तो आप अपने पहले कंप्यूटर को यानी पहले होस्ट को क्या एड्रेस दे दोगे? 220.15.18.1। तो ये इसके पहले होस्ट का एड्रेस होगा। क्लियर? बोलिए। जी। सेकंड होस्ट का क्या होगा? 220.15.18.2। ऐसे करते करते ये कहां तक जा सकता है? 220.15.18.255, 255। है ना? यही तो इसके लास्ट होस्ट का आईपी एड्रेस होगा। होगा या नहीं आकांक्षा? जी। हाँ सर। अब देखो हाँ जी। लास्ट डिजिट जो चेंज हो रही है वो कहां से? 0 से 255 तक, यानी टोटल कितने हो गए? 256 होस्ट बन सकते थे। मगर कभी भी आप होस्ट कैलकुलेट करोगे ना किसी भी नेटवर्क में, जैसे इसमें पूछ लेता कितने होस्ट पॉसिबल हैं, कौन सी क्लास का है? क्लास सी का। तो क्लास सी में 256 होस्ट नहीं होते, 254 होते हैं। अब वो कैसे होता है? आप कहेंगे सर 254 क्यों हो रहे हैं? तो आकांक्षा एक बात बताओ, ये जीरो वाला किस में यूज हो गया? क्या मैं होस्ट की आईडी ऐसे बोलता क्या? होस्ट की आईडी ऐसे चलेगी? किसी का भी आईपी नहीं एड्रेस सर। रखना है तो कितने ऑक्टेट होने चाहिए? 4। तो यानी होस्ट की आईडी के लिए भी तो यहाँ पे जीरो तो रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट। हाँ जी। तो यानी जीरो वाला जो होस्ट बनता वो तो खत्म हो गया ना नेट की आईडी में। अब आप कहां से यूज कर सकते हैं? पहला 1 से। 1 वंश। से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 255 तक। 2। अब आकांक्षा ये इसके एक मेंबर को दे दिया, पहले कंप्यूटर को, दूसरे को, ऐसे ही करते करते देंगे। तो यहां पे आकांक्षा जी लास्ट वाले के पास सिर्फ कौन सा जा सकता है? 254, लास्ट का आईपी एड्रेस। अब 255 क्यों नहीं है? बिकॉज 255 इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क। अब देखो, मान लो आकांक्षा इस पर्सन को कोई एक मैसेज सेंड करना था जो इसके सभी कंप्यूटर्स पे जाए, तो सेंडर क्या करेगा? अब मान लो 220.15.18.1 इसे कोई पैकेट भेजना था, और वो किसको भेजना था? मान लो 10 वाले को भेजना था। तो सेंडर का आईपी एड्रेस हो गया ये, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? 220.15.18.10। तो ये मैसेज
अगर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस आपने पैकेट में ये रखा तो ये 1 वाले से कंप्यूटर से किस पे जाएगा, 10 वाले पे। इट इज नोन एज व्हाट, यूनिकास्ट। अरे समझ आ रही है? जी अब अगर मैं सेंडर का आईपी एड्रेस रख देता ये ही, है ना, .18.1, और इसको मैसेज भेजना था आकांक्षा कि सभी को मैसेज भेजना था, वो क्या करना था, सभी को भेजना था, तो आप ये सेंडर का आईपी एड्रेस हो जाएगा ये, और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस में क्या रखेंगे, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट क्या होगा, कभी भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस चाहिए हो आपको किसी भी नेटवर्क का, तो उसमें होस्ट की सारी बिट 1 कर दीजिए। इज इट क्लियर? अब ठीक है। होस्ट की सारी बिट, होस्ट के लिए कितनी बिट अवेलेबल है इसमें, 8 बिट। भाई क्लास, हाँ जी मैंने आपको इसलिए शुरू में बताया था 3 ऑक्टेट यहाँ किसके लिए, नेट आईडी के लिए, क्योंकि क्लास सी से है। होस्ट के लिए केवल कौन सा ऑक्टेट है, लास्ट, यानी 8 बिट। आप इन सबको 1 कर दीजिए, इट विल बिकम ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क। दैट मीन्स 220.15.18.255। समझ में आ रही है, सारे 1 का मतलब 255 की बाइनरी। इसीलिए 254 आपका लास्ट होस्ट है। किसी भी होस्ट को, मतलब किसी कंप्यूटर को, ये आईपी एड्रेस आप नहीं असाइन कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क। अब देखो, मान लो 18.2 वाले को किसी को सारे मैसेज भेजने होते हैं, तो वो भी डेस्टिनेशन के लिए क्या यूज करेगा, ये। तो ये एड्रेस इस नेट आईडी के लिए रिजर्व रहेगा, इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? हाँ तो जी यहां पे ये मैसेज क्या हुआ है, एक तरीके से ब्रॉडकास्ट हुआ है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? जी क्लियर हो गया भाई सभी को? हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, आप याद रखने के लिए यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं मैं आपके लिए। अगर होस्ट की सारी बिट, होस्ट की ऑल बिट्स अगर 0 हैं, ऑल बिट्स 0 मींस नेट आईडी, नेट आईडी बन रही है बच्चों, नहीं? आप देखिए हाँ यहाँ पे, जी जब होस्ट के लिए कौन सी बिट अवेलेबल थी यहाँ पे, ये 8 बिट, ये सारी की सारी अगर 0 है तो वो नेट आईडी के लिए यूज होती है। और होस्ट की ऑल बिट अगर 1 है तो ये रिजर्व है किसके लिए, फॉर ब्रॉडकास्ट पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्योंकि आगे जो चीज समझानी थी उसके लिए दोनों चीज आपकी हेल्प भी कर देंगे। अब देखो आकांक्षा, में समझाने को ये चीज यहां पे ले लेता, 130.15.18.20, मान लो ये कोई आईपी एड्रेस है, ये अब देखो यहाँ पे आकांक्षा, ये .30 वाला जो दे रखा था, 18.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके 30 आएगा ना, तो 30 भी इसका ही तो कोई होस्ट था। तो ये जो आईपी एड्रेस दिया था इसने बीच वाले किसी का दे दिया था, समझ रहे हो? हाँ जी अब ये पूछ लेता किस नेट आईडी से ये बिलोंग कर रहा है, तो 18.0 से करेगा। नेट आईडी कैसे पता चलेगी, इसे देख के हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। हमें पता चलेगा भाई ये तो क्लास सी से है। अब क्लास सी से है तो हमें ये देख के पता चल जाएगा कि अच्छा, क्लास सी से है तो शुरू की 3 ऑक्टेट क्या होंगे, नेट आईडी होगा, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आकांक्षा पता है क्वेश्चन, मतलब बनाने वाले बनाते नहीं है, भारी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल बन सकता है अगर आप ये पूछ ले, ये आईपी एड्रेस दे दिया और पूछ ले इस नेटवर्क का सेकंड होस्ट का आईपी एड्रेस बताओ, 4 ऑप्शन दे दे नीचे। समझ में आ रही है? अब इस नेटवर्क का तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए नेट आईडी का। तो नेट आईडी क्या बनेगी इसकी, 220.15.18.0। वो हमें इसे देख के खुद बनाना है ना? इसका पहला जी होस्ट क्या बनेगा, 1, सेकंड 1 क्या बनेगा, 2। तो दिस विल बी द आंसर। खत्म। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अब जैसे यहां पे आपके पास क्वेश्चन आ गया आकांक्षा, और क्वेश्चन ये पूछ ले इस नेटवर्क का सेकंड होस्ट बताओ, कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल मी दिस क्वेश्चन, सेकंड होस्ट का एड्रेस, सेकंड होस्ट एड्रेस ऑफ दिस नेटवर्क, एनीवन फ्रॉम यू? तो क्वेश्चन बनाने पाए ना तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बना सकते हैं हम। ऑप्शन दूं क्या? होस्ट बताना है ना भाई। हाँ, सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है। और बोलो कौन सा सही है? बी सर। बी। बी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल आसान, कौन सी क्लास है ये देख के पता चलेगा कि जी क्लास हाँ बी जी है। बी है तो शुरू की 2 बिट क्या बताएंगी, 2 ऑक्टेट नेट क्लास आईडी बताएंगी। तो 130.15 क्या हो जाएगी, क्लास बी। ओके फाइन। यहां पे हो जाएगा 00,
ये अब इसकी हो गई नेट आईडी, है ना? क्या है हाँ बच्चों जी ये इसकी नेट आईडी, नेट आईडी। ठीक है, अब नेट आईडी से पहला होस्ट की अगर मैं बात करूं आकांक्षा, तो क्या बनेगा? 130.15.0 और डॉट 1, हाँ जी है ना? क्योंकि नेट आईडी ये बनी है। सेकंड होस्ट का क्या बनेगा? डॉट 2। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब हाँ यहाँ जी पे एक ऑप्शन हम ऐसा बनाते तो और ज्यादा अच्छा था, कंफ्यूज करने के लिए 18.2 रख देते। बट अब अगर कोई पूछ लेना ये कौन सा है, तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी कैलकुलेट करने में। अगर ये 18.20 पूछो ना कौन सा नेटवर्क है, तो कौन सा है बताओगा कोई? 18 की मल्टीप्लाई कर दो 256 से और प्लस 20, ये वाला नोड है। समझ में आ रही है? ओके हाँ कैसे जी आकांक्षा, इसके अंदर कितने बनेंगे देखो? बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा वो, एक कम करना पड़ेगा। क्यों? पहले वाले में 256 नहीं होंगे। देखो, 0.0 तो यही कंज्यूम हो गया ना। इस वाले के लिए 0.0 के लिए ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 0.255 तक ये सारे यूज हो जाएंगे। हेलो, 0.255 तक जाएंगे। सर फिर उसके बाद 1.0, 1.1, फिर 1.255 तक, फिर 2.0 से 2.255 तक, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते रहेंगे। कोई मुझे बताएगा इस होस्ट का लास्ट एड्रेस क्या होगा? एनीवन फ्रॉम यू? देखो, दो क्वेश्चन हमने देख लिए। पहला निकाल, पहला तो ये बन जाएगा, दूसरा था तो ये बन गया। इस नेटवर्क का लास्ट होस्ट क्या होगा? एनीवन फ्रॉम यू कैन टेल मी। 255 सर, हाँ जी लास्ट में तो होस्ट लास्ट होस्ट, वेरी गुड। क्या है? 130.15.255.255, 55। है ना? तो ये गलत है। ये तो ये इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। हाँ जी समझ ये में आई? लास्ट 254 होस्ट क्या रहेगा प्रदीप? 254 255.254। अब 54। आकांक्षा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? 130.15.255.255। अब देखो इसके अंदर टोटल पता है कितने होस्ट हैं? कितने होस्ट बनेंगे? 2 की पावर 16 माइनस 2। पता है कितने होस्ट को एड्रेस दे सकता है? इसलिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं, 65,534 टोटल होस्ट बन सकते हैं। क्लास बी के हैं ये, नेट आईडी होस्ट आईडी कैलकुलेट करना सीखेंगे, दैट इज समथिंग एल्स। मगर ये आप वैसे समझ गए होंगे ना बच्चों, 130.15.0.0, तो ये पता है कितने कंप्यूटर को अकोमोडेट कर सकता था? तो क्लास बी हम जनरली कब लेते थे? जब हमारे पास, मान लो, क्लास सी कब यूजफुल है? अगर आपके पास सिर्फ 254-55 तक होस्ट है, तो आप ये वाला एड्रेस यूज करो। आपको 150 भी करना है तो भी इसको यूज करोगे। क्लास सी कब यूज करोगे? क्लास बी, जब आपके पास हजारों में है। मान लो आपके पास, अब की आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 कंप्यूटर थे, तो सबको आईपी एड्रेस देना पड़ता ना। अब आप क्लास सी का लोगे तो काम ही नहीं बनेगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसा नेटवर्क लेना चाहिए? क्लास सी का लेना चाहिए, बी का। तो क्लास बी में कितने आ सकते हैं? देखो दिख गया ना आपको? अगर ये आईपी एड्रेस मैं आपको दे देता 130.15.0.0, तो ये नेट आईडी अगर आपको मिली, तो आप कितने होस्ट रख सकते हैं इसमें? 65,534, 65,534। कैसे रख सकते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसको बनाना तो पॉसिबल है नहीं, बट जी क्वेश्चन क्या बन सकता है? लास्ट होस्ट क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या रहेगा। अब मान लो आकांक्षा, अगर इस वाले पर्टिकुलर को इसकी सारी 65,000 डिवाइसेस पे कोई मैसेज भेजना है, तो हर किसी को इंडिविजुअल यूनिकास्ट करने से अच्छा है इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज किया जाए। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इस नेटवर्क का? होस्ट की सारी बिट, होस्ट की कितनी बिट है? क्लास बी है चूंकि ये, तो शुरू की 16 बिट क्या होंगी? नेट के लिए, और लास्ट की 16 किसके लिए होंगी? होस्ट के लिए। वेरी सिंपल, खत्म। ओके, अब जी उस क्वेश्चन पे हम आते हैं जो आपको मुझे समझाना है, जो आपके पेपर के लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। थर्ड और फर्स्ट कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वो ये है। यहां तक की बातें समझ में आई होंगी ना बच्चों? हाँ जी और वो नहीं भी आई ना ये वाली डिटेलिंग, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट होस्ट लास्ट और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कभी किसी पेपर में नहीं देखा, बट लॉजिकल जो भी पेपर्स बनते हैं उनमें चीज बन सकती है। और आईपी एड्रेस का मतलब बहुत सिंपल बात है ये। बट खैर, पेपर के पर्पज से आपके लिए जो जरूरी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एक क्वेश्चन बनता है, क्लास ए में कितनी नेट आईडी है? वेरी इंपॉर्टेंट, होस्ट आईडी कितनी है? तो देखो, क्लास ए में आकांक्षा नेट आईडी के लिए कितनी बिट रिजर्व होती है? शुरू का पहला ऑक्टेट, वन शुरू हाँ का जी पहला मतलब ऑक्टेट पूरा, वे 8 बिट। बट उस 8 बिट में क्या आप सब कुछ यूज कर सकते हो?
नहीं, उसका भी एक लास्ट वाला तो कर ही नहीं सकते। लास्ट वाले की बात फर्स्ट नहीं बिट है, सर। जैसे 8 बिट तो यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है 2 की पावर 8 बन सकते हैं। 2 की पावर 8 बनते तो डिफरेंट कितने बन सकते हैं? 256। मैं आपको समझाता हूँ क्यों या क्या नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए आकांक्षा, अगर ये 0 लिखा है डॉट समथिंग, किसकी क्लास से बिलोंग कर रहा है? क्लास ए से। 1 डॉट हाँ जी, समथिंग, ठीक है। 127 डॉट समथिंग था कि तो क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। हाँ जी, बाकी तो क्लास, अगर मैं 128 लिख दूं तो क्या क्लास ए का एड्रेस बोलोगे इसको? नहीं बोलते। नहीं, अगर हम डायरेक्टली देखना चाहें आंखों से भी तो 128 129 ऊपर का कोई भी नहीं है। 0 से 127 तक कितनी हुई? 128 ही तो बने। 128। और पता है बच्चों, अब इसको लॉजिकली रिलेट करिए आप अपनी करी हुई चीजों से। क्लास ए का मैंने क्या बताया था? यहाँ पे आप देखिए, क्लास ए में आप कितनी बिट यूज कर सकते हैं केवल? यहाँ पे किया था ना बाइनरी, पहले ऑक्टेट में से कितनी बिट यूज कर पा रहे हैं आप? केवल पहली बिट तो यूज ही नहीं कर सकते ना, केवल आप कितनी बिट यूज करते हैं? 7। तो 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप बताइए? 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 2 की पावर 7 ही तो बना सकते हो। हाँ जी, तो 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। तभी तो 0 से लेके 127 तक कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने? 128। तो क्लास ए में नेट जी, आईडी कितनी पॉसिबल है? 128। 128। लेकिन क्लास बी में होस्ट की आईडी की बात करूं तो कितनी बन जाएंगी? देखो, क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस ले लिया आकांक्षा, 10.0.0.0, ये कोई नेट आईडी है क्लास ए की, है ये? ओके। हाँ अब जी, इसमें होस्ट देख कितने हो सकते हैं? 10.0.0.1 से लेके ये हम्म, 255 तक चेंज कर सकती है। उसके बाद ये 1.0 से शुरू हो जाएगा 255 तक, 2 डॉट से, 3 से, जब ये पूरा 255 255 हो भी जाएगा ना, उसके बाद दोबारा इसे 0 डॉट से चल रहा है 1 से कर ले। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं 256, इसमें 256 और इसमें 256। सबकी मल्टीप्लाई करोगे इतने होस्ट पॉसिबल हैं। इज इट क्लियर भाई सभी को? हाँ जी, तो अगर हम बात करें कितने होस्ट पॉसिबल हैं, तो होस्ट के लिए कितनी बिट है आकांक्षा? 24 बिट है। हाँ जी, कितनी बिट है? 24। तो होस्ट आईडी क्या होगी? 2 की पावर 24। समझ में आ रही है सभी को? हेलो। अब इसमें एक काम करना है, वो बताऊंगा अभी, बट फिलहाल के लिए आप समझ पा रहे हैं क्यों हम ये चीज लिख रहे हैं? नेट आईडी में आप कितनी बिट यूज कर पाते हैं? क्लास ए में सिर्फ 7 बिट। कितनी बिट यूज कर हाँ पाते हैं? 7, क्योंकि पहली बिट तो रिजर्व हो गई। तो केवल 7 बिट यूज कर पा रहे हैं, तो कितना बना? 2 की पावर 7। ये बात क्लियर हो रही है भाई सबको? क्लास बी में, क्लास बी में नेट आईडी कौन सी होती है आकांक्षा? शुरू के 2 ऑक्टेट, यानी 16 बिट। हाँ जी, बट एक बात बताओ, आप अगर क्लास बी पे गौर करें तो कहां से शुरू होती है? 128 से 191 तक है पहले ऑक्टेट में। 128 से 191 तक मतलब 64 सिर्फ। अब 64 पता है क्यों है? 128 की बाइनरी कितनी होती है? 1 के बाद सारे जीरो, हाँ 4 जी, और 4 8। और एक सौ हाँ इक्यानवे की बाइनरी कितनी है? ये 2 बिट तो आप यूज ही नहीं कर रहे ना, केवल आपने कितनी बिट यूज की पहले ऑक्टेट से? 6। और सर, अगला ऑक्टेट आप पूरा यूज करेंगे यानी 8। तो टोटल कितनी बिट हुई? बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये रट भी सकते हो आप, लेकिन मैं समझाना बता रहा हूं। अगर आपने पहली स्लाइड समझी है कि क्लास ए में कहां से कहां तक आता है, जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, क्लास बी में कहां से कहां तक आता है, तो 2 ऑक्टेट रिजर्व हैं। इसका मतलब 16 बिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ऑक्टेट में से आप सारे कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर पा रहे। आप कहां से कहां तक? केवल 128 से 191 तक। चाहे तो आप डायरेक्टली देख लो, 128 से 191 तक कितने हुए? 64 गुणा 64। दूसरे वाले के तो पूरे के पूरे यूज कर सकते हो, हाँ यानी जी, 256। तो 64 और 256 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 है 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 8 यानी 2 की पावर 14। तो यहां मैं यही बता रहा हूं, आप 14 डिजिट्स यूज कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन डिजिट, कितनी डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं? 7। तो टोटल नेट आईडी पॉसिबल है 2 की पावर 7। यहां पे आप कितनी यूज कर सकते हैं? 14। तो टोटल नेट आईडी पॉसिबल है कितनी? 2 की पावर 14। 40। ठीक है। सी में, क्लास सी में क्या होता है? क्लास सी का आईपी एड्रेस क्या होता है? 110 हाँ से जी, शुरू, 325 से कहां तक? 110 और 11111। ये 3 बिट तो पहले ऑक्टेट में यूज ही नहीं कर पा रहे। क्लास सी में शुरू में वाले में से सिर्फ 5 होती हैं, इस वाले में से 8 होती हैं, और अगले वाले में से भी 8 होती हैं। तो 8 और 8 16 और 5 21। तो टोटल कितनी यूज कर पा रहे हैं आप? 21। 21 बिट यूज करते हैं। तो टोटल कितने होस्ट बना सकते हैं? 2 की पावर 21। होस्ट समझ रहे हैं? होस्ट के अंदर, वो सॉरी, नेट, नेट आईडी के अंदर होस्ट बन सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया था, टोटल 2 की पावर 21 बन सकते हैं, मतलब अराउंड 20 लाख से ऊपर। ठीक। इस 20 लाख में
ये वाला कोई एक था, ये वाला हमने किया था ना क्लास सी का, तो ये इनमें से ही कोई एक है ना। हेलो, 205.18.20.25 ये उसी का कोई, अब इसकी मैं नेट आईडी की बात करूं तो आकांक्षा क्या होगी, 205.18.20.0। इसकी होस्ट आईडी क्या बनेगी, 205.18 डॉट सॉरी होस्ट आईडी, इसका कौन सा होस्ट है ये, 25वां, तो 0.0.0.25। क्लास को देख के आप नेट आईडी और होस्ट आईडी तो आप बता ही सकते हैं। अब यहाँ पे होस्ट आईडी देख लीजिए किस क्लास, ये याद करने की जरूरत पड़ेगी, समझ आ गई। क्लास ए में सिर्फ देखो कौन सा ऑक्टेट यूज कर सकता है, क्लास पहला पहला है 8, और क्लास बी का मतलब शुरू की 16, और क्लास सी का मतलब शुरू की 24। लेकिन उनमें से बिट कितनी यूज कर पा रहे हैं, क्लास ए पूरी 8 बिट यूज नहीं कर पाता, केवल 7 बिट यूज कर पाता है, क्योंकि पहली बिट तो रिजर्व हो गई। तो इसलिए टोटल नेट आईटी पॉसिबल है कितनी, 2 की पावर 7। इसको तो आप देख भी सकते हो, 0 से 127 तक ही तो लिख सकते हो, वही तो क्लास ए है, वरना तो फिर क्लास बी पहुंच जाता है। क्लियर हुआ, क्लास बी में 2 की पावर 14 हो गया। ओके, अब बच्चों होस्ट आईडी कितनी पॉसिबल है, पहले वाले में कितनी बिट बचती हैं, शुरू की आप पहला ऑक्टेट यूज नहीं कर सकते, लास्ट की 3 ऑक्टेट, तो 2 की पावर 24। बी में शुरू की 2 तो यूज नहीं हो रही, लास्ट की 16 यूज करते हैं, तो 2 की पावर 16। क्लास सी में लास्ट की 8 यूज हो सकती है, मतलब 2 की पावर 8। ठीक है, अब क्या ये इतना ही रहेगा क्या, यहाँ पे -2 -2 -2 सब में होगा, ये क्यों होगा आकांक्षा, अगर हम क्लास सी की बात कर रहे हैं, किसी भी क्लास सी का मैं एक ले लेता हूं, तो 200 मान लो 20.15.18.0, तो होस्ट की एक बिट तो इसमें कंज्यूम हो गई ना जीरो बनाने में। इसका पहला होस्ट क्या बन सकता है आकांक्षा, 18.1, यही बन सकता है 1। ना। हाँ जी। और इसका लास्ट होस्ट क्या बनेगा, करते करते 18.254, मतलब हाँ 220.15.18, क्योंकि 255 किसके लिए रिजर्व हो गया, जी, ब्रॉडकास्ट के लिए। ब्रॉडकास्ट में खत कंज्यूम हो गया कॉम्बिनेशन, और जीरो वाला किसके लिए यूज हो गया, नेट आईडी के लिए। नेट आईडी के। तो बच्चों क्लास जो मर्जी हो, उसके दो कॉम्बिनेशन ना, देखो पहले वाले में 2 की पावर 24 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते थे, है ना, कितने बन सकते थे, 2 की पावर 24, यानी 101 करोड़ 60 लाख लगभग बन सकते थे कॉम्बिनेशन। मगर उसमें से पहला कॉम्बिनेशन जहां होस्ट की सारी बिट जीरो होंगी, और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जिसमें सारी बिट 255 है, वो तो यूज हो गया ना होस्ट किसके लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, और पहला नेट आईडी के लिए, इसलिए सब में से 2 माइनस होगा। ये समझ में आती है, होस्ट आईडी में -2 क्यों कर रहे हैं, इसलिए पहले मुझे आपको ब्रॉडकास्ट वगैरह समझाना पड़ा था। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए, इसकी नेट आईडी और होस्ट आईडी फाइंड आउट करना। क्लास ए बी सी तीनों के हैं, सी का मैंने करके दिखा दिया। यहाँ तक की बात आपकी हो गई है, तो आप यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आगे इसको सबनेटिंग करना सिखाऊंगा। सबनेटिंग पढ़नी है, और शाम को आईपी का बाकी काम हो जाएगा, प्रोटोकॉल जो आईपी प्रोटोकॉल बच रही है, आईपी वर्जन 6 भी हो जाएगा। और देखो इसमें आप आर पर आर को डिटेल में पढ़ना चाहें तो लास्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैपिंग करना लॉजिकल को फिजिकल में कैसे हो रहा है, आर्प में। ठीक है, जी। तो हमारे पास देखो लॉजिकल एड्रेस था यानी आईपी एड्रेस था, और हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस। और यहाँ पे आप देखो देखो आर्प की रिक्वेस्ट गई है तो कैसे गई है, ब्रॉडकास्ट हुई है, रिप्लाई कैसा है, यूनिकास्ट। क्लियर है, आप ये जी। डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर रार्प भी आपके पास है, बूट पी भी करके रख दी मैंने। अगर किसी और नेटवर्क पे आप है तो इंटरनेट से ऊपर होकर पास करना पड़ेगा। बूट पी हो गया, और इसके बाद डीएससीपी। तो ये यहाँ पे मैनुअल ऑटोमेटिक सारी आप चीज पढ़ सकते हो। फिर आईसीएमपी आईजीएमपी भी यहीं पे है, कहानी खत्म हो जाएगी। ये बात यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। शाम को फिर हाँ जी। ये चीज करेंगे हम।